हो गया था ना कल। लो जी स्टार्ट करेंगे। पवन 32 दिनों में एक काम कर सकता है, कितने दिनों में? पवन 32 दिनों में एक काम पूरा समाप्त कर सकता है। आगे कहता है भाई उसने 8 दिनों तक काम किया और काम छोड़ दिया। पवन कितने दिन तक काम कर सकता है? 32 दिन में किसी काम को समाप्त कर देगा। और बच्चे उसने कहा कि भाई जो पवन है ना, पवन उसने टोटल काम कितने दिन किया और उसके बाद काम क्या दिया? छोड़। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को कितने दिन में? 27 दिन में समाप्त किया। पवन और संदीप मिलकर पूरा काम करने में कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा है। स्टार्ट। अच्छा देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे से, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बता देना। कहता है पवन जो है एक व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में? 32 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 32 दिन में समाप्त कर सकता है। और उसने कितने दिन तक काम किया? 8 दिन। और उसके बाद काम छोड़ के चला गया। मैं लिख देता हूँ बात। पवन जो है टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 32। तो मैंने कहा मान लेते हैं ये 1 यूनिट काम कर रहा होगा। एक दिन में कितनी यूनिट मान ली? 1 यूनिट। आई रिपीट, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? एक। तो 32 दिनों में अगर बात करें टोटल काम की तो इसका जो टोटल वर्क होगा वो 32 होगा। बोलो बच्चे हाँ या ना। अब बच्चे अगर पवन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो इसने 8 दिन तक काम किया, तो ऑब्वियस सी बात है 8 यूनिट काम कर दिया होगा। हाँ या ना। अगर 8 यूनिट काम कर दिया होगा, टोटल वर्क 32 है, 8 दिन में बच्चे 8 काम कर दिया, तो काम कितना बच गया? 24 काम बच गया बच्चे। ये 24 काम कहते हैं देयर आफ्टर संदीप फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 27 दिन। ये जो 24 काम बचेगा वो संदीप करेगा बच्चे कितने दिन में? 27 दिन में। मैंने कहा संदीप ने 27 दिन में टोटल काम कितना कर दिया भाई? 24। याद करो बच्चे कल वाला लेक्चर हमने बोला था 20 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 60/20 काम करेगा, इसका मतलब 3 काम करेगा। बोलो जी हाँ या ना। अगर ये बात आपको समझ आती है तो मैंने आपसे एक ही बात पूछी, संदीप 27 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 24/27 करेगा। आपने बोला 3 × 8 = 24, 3 में 27। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझा रहा हूँ, सुने जरा ध्यान से। पवन जो है कितने दिन? 32 दिन में काम समाप्त कर रहा है, कितने दिन कर चुका? कहते भाई 32 में तो 8 कर दिया तो 24 काम बच गया। कितना काम बच गया? और उसको संदीप ने 27 में किया तो 24/27, इसका मतलब 8/9 काम करेगा संदीप। बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा है बताओ, पवन का एक दिन का काम कितना? बच्चे संदीप का एक दिन का काम कितना? 8/9। चलो आगे पढ़ते हैं। कहता है इन हाउ मेनी डेज कैन पवन एंड संदीप टुगेदर डू द होल वर्क। होल वर्क हमने कितना माना था यार? यहाँ पे 32 काम कराना है। कौन कौन कर रहा है? कहता है पवन और संदीप। पवन की बच्चे एक दिन की काम करने की कैपेसिटी कितनी है? एक। और संदीप की कितनी है? तो हम लिख देंगे 32, 9 एकम 9 और 8 17, और ऊपर कितना आ जाएगा? अब भाई देखो 17 वाले देखो, मैं आपको कल बता नहीं रहा था बच्चे ऑप्शन, ये देखो समझ आई बच्चे बात। देखो सब जगह 17 है, तो मैंने कहा सोल्व करना है तो कर लेंगे बच्चे। 32 गुणा में 9 करो, 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और एक 28 बटे में कितना? 17 एकम 28 में से 17 गए 11, 8। 17 7 119 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 छिके कितना होगा? 102। 17 छिके 102, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लिखवा जरूर दूंगा।
लेकिन भाई करने आपको ही है, मेरे को नहीं करने। बोर्ड पे ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, नहीं समझ में आए तो बताना। बच्चे जब भी मेरे को किसी के भी दिन निकालने होते हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है? टोटल वर्क। क्या लिखा जाता है? और नीचे लिखी जाती है कार्य क्षमता, जिससे काम करवाना है। बताओ यहाँ पर काम किस किस से करवाना है? तो बच्चे यहाँ पे कार्य क्षमता लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे, पवन की प्लस में किसकी। ध्यान से सुनना, ना समझ में आए तो बताना। आप बताओ बच्चे, पवन कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है? अगर वो एक दिन में 1 यूनिट काम समाप्त कर रहा है तो 32 दिन में टोटल वर्क कितना आएगा? और पवन का एक दिन का काम कितना माना? चलो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलो पक्का। एक बार और दोबारा, अगर मान लेता कोई यूं कह रहा है मैं तो 2 मानूंगा, तेरी मर्जी 2 मान ले। अगर तू कह रहा है पवन एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 32 दिन में यहाँ पे टोटल काम कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा बच्चे? और ये एक दिन में आपने 2 माना तो यहाँ पे 2। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सम दे दूं, आपको सबसे पहले ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। पता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ए किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 50 दिन में। तो तुम फटाक से एक बात बोलोगे, कुल काम कितना? एक दिन में ए का काम मान लिया कितना? बस आगे देखेंगे पवन की वैल्यू कितनी या बी की वैल्यू कितनी। बोलो जी हाँ या ना। अब बच्चे देखो करने का तरीका ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। 32 में से 8 दिन का काम हो गया तो काम कितना बचा? 24 दिन का काम कितने दिन में निपटा रहा है? तो बस देख लो, 24 दिन का काम कितने दिन में निपटा रहा है? खत्म होगी बात। ये ऊपर हो गया कितना? बोलो बच्चे, 27 से कम। 27 और 24, और 27 चला गया ऊपर। जल्दी बोलो हाँ या ना। यहां तक अगर मान लेते हैं किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लो, नहीं समझ में आए तो बताओ। क्लियर है? पक्का? इस बात को देखो और भी अच्छे ढंग से अगर बोलने की कोशिश करूं, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि फ्रेम आपके दिमाग में सेट बैठे। अगर मान लेता कोई यूं ही कह रहा है नहीं मानता, आंसर कार्ड नहीं सीखा, बात खत्म। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या बोला था? देखो ए और बी है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? इसका आंसर कैसे निकालते थे? याद करो, हम कहते थे दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़। बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा बोल देता हूं, समझ लेना। ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का, ये बात बोली थी हमने, बोली थी। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे शुरू करके यहीं खत्म कर दूंगा इसको। आप मेरे को बताओ पवन कितने दिन में कर रहा है? और बच्चे संदीप कितने दिन में कर रहा है? ये बात आपको समझ आ गई? दोनों की गुणा। बस नीचे जोड़ नहीं करना, कारण क्योंकि बचा हुआ काम कर रहा है। बचा हुआ काम कितना? कहते 32 में तो 8 गया, 24 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 24 और 27 का टोटल यहाँ नीचे 51 लिखना। काम खत्म बच्चे, इतनी ही बात याद रख लो, स्वाहा हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन होगा। आप मेरे को कोई भी सम देना बच्चे, आपको बस ये चीज और मेथड याद रखना है। जैसे मान लो अब मैं आपको ये बात बोल दूं, सोल्यूशन मत सोल्यूशन क्या देखना है? अब तो अब खाली शीट लेते हैं, उस पर करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला ए किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? उसने बच्चे 12 दिन तक काम किया और फिर छोड़ के चला गया। 12 दिन तक काम करने के बाद कौन छोड़ के चला गया? ए काम छोड़ के चला गया। बचा हुआ काम बी कर रहा है। लेट से कितने दिन में? लेट से मान लो 50 दिन में समाप्त कर रहा है। तो कहता है बताओ दोनों मिलकर अगर काम कर रहे होते तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? जल्दी से बता दो आंसर। आप एक ही बात बोलोगे, टोटल काम कितना है, इसको कितने दिन लगे। बस अब नीचे टोटल देखना है बच्चे। बचा टोटल देखो, 50 तो लिखेंगे ही, प्लस बचा हुआ काम। 60 में से 12 दिन का काम हो गया तो काम कितना बचा? ये ले, काम खत्म है इसका। डाउट है तो जल्दी करके पूछ लो, मन में कोई कंफ्यूजन है तो बिंदास पूछो। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। नहीं समझ आया? एनीवन, किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको समझ आ जाएगी बात। मैंने कहा बच्चे फॉर एग्जांपल राम है। राम बच्चे किसी काम को 37 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 37 दिन में। कहता 15 दिन का काम समाप्त करने के बाद राम काम छोड़कर चला गया। 15 दिन तक काम करने के बाद कौन छोड़ के चला गया? राम काम छोड़कर चला गया। बचा हुआ काम श्याम कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 दिन में। कितने दिन में?
तो आपको एक बात उसने पूछी, बताओ राम प्लस श्याम अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? जल्दी बता दो यार, चिल होगी बच्चे बात। आंसर निकालना आना चाहिए बच्चे। पॉइंट ये नहीं है तुमने करा कैसे है, पॉइंट ये है कि तुमने टाइम कितना लिया है। देखो इधर राम कितने दिन ले रहा है, डन। और मैंने कहा बच्चे 37 को मल्टीप्लाई कर देंगे, शाम कितने दिन ले रहा है? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट ये है, 37 में से 15 काम हो गया तो काम कितने दिन का बच गया? 22 + 20 42। डन होगी बच्चे बात। एक बार और बताऊं, अगर आप बच्चे डीपली करना चाहते हो तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा दिया। चलें आगे, 3 क्वेश्चन इसे प्रैक्टिस के करा दिए, आगे होंगे तो देख लेंगे बच्चे क्वेश्चन इसमें इसी टाइप के, और नहीं तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए तो मैंने आपको कराई दिया। चले बच्चे आगे ये, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ जल्दी आंसर देंगे। ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days and 12 days। कहता है बोर्ड पे फोकस करेंगे पूरे अच्छे से, एक बार आप खुद से करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि मेरी कमी कहाँ है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 8। कहता है बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम की क्या कर दी बच्चे? शुरुआत। बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बच्चे एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पहले वाले में प्लस के माइनस? पहले वाले में प्लस, काम खत्म बच्चे। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना, ये 8 है और ये कितना है? आपने बोला 2 4 दूनी 8 4 3 12, 2 3 का रेशो, उल्टा रिलेशन कर देंगे, 3 2 और 8 3 24 टोटल काम ले लिया। बोलो जल्दी करके हाँ या ना। ये थोड़ी सी स्पीड में हो सकती है बात, क्या पता आप लोगों को समझ ना आए, मैं धीरे धीरे बता देता हूं। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं बच्चे, जो भी इनकी दिन का रेशो होता है, जैसे 8 12 का रेशो है समय का, तो इनकी जो कार्य क्षमता होती है उसका रिलेशन उल्टा होता है। कैसा होता है? तो छोटा करके लिख लो, 2 3 का उल्टा कर दो, कितना आ गया? देखो 8 3 12 दूनी। तो बच्चे मतलब एलसीएम लेने के पचड़े में पढ़ने की बजाय डायरेक्ट इस तरीके से हम कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया? अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहले वाले में प्लस के माइनस? प्लस। ए का 2 दिन पहले है तो 3 दूनी 6, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? अब बच्चे अगर प्लस कर दिया तो कोई छोड़ के नहीं गया, 3 और 2, ले बेटा आंसर 6। चिल्लो मारू इसके हाँ या ना। दोबारा कहोगे तो दोबारा बता दूंगा, मन में कोई बहम या बच्चे दिक्कत करके ना बैठना। अगर किसी को यूं है ना भाई सर एक बार चार्ट बना के करा दो, तो मैं चार्ट बना के भी कराने को तैयार हूं बच्चे, लेकिन अच्छे से समझ आए। पॉइंट बेसिकली अपना इतना ही है। अगर आप में से किसी को यूं लगे नहीं सर मेरे को समझ नहीं आया, तो मेरे से दोबारा पूछ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बोलो, दोबारा बताऊं? ओके डन। देखो मैं चार्ट से भी बताता हूं आप लोगों को, दोनों मेथड से बच्चे एक बार और करा देता हूं, समझ लो। ये देखो मैंने कहा बच्चे मान लेते हैं, देखो ये काम की शुरुआत है और ये काम की क्या है? समाप्ति। समाप्त हो गया मान लो यहाँ काम, ठीक है। अब उसने बोला दे स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर, कहता है दोनों ने काम की शुरुआत कर दी, ए प्लस बी स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर। चलो अब ये कहता है बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन। कंप्लीशन वर्क यहां हो रहा है ना बच्चे, यहां से 2 दिन पहले, 1 2, ये 2 दिन पहले कौन गया? ए। अगर ये यहां चला गया तो यहां बच्चे 2 दिन तक काम किसने किया होगा? बी का बच्चे 1 दिन का काम कितना है? तो 2 दिन का 4 काम हो गया। बोलो हाँ या ना। टोटल काम कितना था? 4 काम यहां हो गया, तो यहां कितना बचा? 20 काम को बच्चे यहां पे कौन है? ए और बी दोनों व्यक्ति। अब दोनों है तो दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना कर रहे हैं? तो 20 काम करने के लिए इनको दिन कितने लगेंगे? 4 दिन ये, 2 दिन ये, टोटल काम कितने दिन में? क्लियर? पहला तरीका। दूसरा मैंने कल यही बोला था बच्चे, याद कर डाइनिंग टेबल था, मम्मी बुलाई थी बेलन उठा के, आगे ना बच्चे, तो वही वाली बात यहां पर करेंगे। अब हम पता है क्या कहेंगे? भाई भाड़ में जाए चार्ट डायग्राम, सिंपल आंसर देंगे। पहले वाले में प्लस के माइनस? प्लस। तो मैंने कहा भाई ए का 2 दिन पहले है तो 2 दिन प्लस कर दो, 2 3 6 प्लस करेगा 24 में कितना हो गया बच्चे? अब मैंने कहा भाई मेरे पास 30 रोटियां हैं, कितनी रोटियां हैं टोटल? ए कह रहा है मैं 1 दिन में खाऊंगा 3, बी कह रहा है 2, तो दोनों मिलके कितनी खाएंगे? बच्चे तू मैंने एक बात बता दे, तेरी प्लेट में टोटल 30 रोटियां हैं, तू कह रहा है मैं 1 दिन में 5 खा जाऊंगा, तो तेरे को दिन कितने लगेंगे? 6। बड़ा सीधा सा पॉइंट है।
कोई लेना देना नहीं। दोनों तरीके मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर दिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई नोट एन इशू मेरे को बता देना। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, पढ़ो। ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज। बच्चे दोनों के दोनों कहते हैं अलग अलग अगर काम करेंगे ना तो बच्चे ए को 15 दिन और बी को 20 दिन लगेंगे और काम पूरा समाप्त कर देंगे ये। ए स्टार्ट द वर्क एंड बी ज्वाइन हिम फ्रॉम द 5th डे। पहले तो हमने क्या बोला था बच्चे क्वेश्चन में, ए और बी स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, लेकिन क्या यहां पर दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया ना। यहां पर कह रहे हैं ए ने काम शुरू किया और उसके शुरू होने के 5वें दिन यानी कि 5 दिन बाद किसने शुरू किया, काम बताने कितने दिन में समाप्त होगा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, समझते हैं। ये देखो ए और बी 15 20, ये देख 3 4 आ गया, 3 4 का उल्टा और 15 चौके। पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कहाँ यहाँ पागला की तैयार होगा, 15 20 ने भीतर लिख के इसका मटका बना के देख लूंगा एलसीएम कितना होगा, टाइम लगेगा बच्चे। पॉइंट बेसिकली यही है, तो हम सिंपल कहेंगे 3 4 का उल्टा 15 चौके। ये सर कैसे पता लगे ये ठीक है कि गलत, ऊपर जो गुणा आएगी ना नीचे सेम आनी चाहिए। कल ने 15 चौके 60 और 20 चौका 80, तो समझ जाना गलत है। क्लियर होगी बच्चे बात। चलो सर आगे चलते हैं। तो मैंने कहा भाई 60 आ गया, ए का एक दिन का काम आ गया बच्चे आपके पास कितना 4, बी का कितना आ गया बच्चे 3। अब इसने आपको क्या बोला, ए ने काम शुरू कर दिया, भाई ठीक है ए काम शुरू करेगा कितना 4 के हिसाब से करेगा। कहता है ज्वाइन हिम फ्रॉम द 5th डे, ए काम शुरू करता है और बी 5वें दिन से उसके साथ जुड़ता है। कितने कौन से दिन से, तो ए ने अकेले काम कितने दिन किया, 4 दिन के 5 दिन, 4 दिन, 5वें दिन से तो जुड़ गया ना वो उसके साथ, तो 4 दिन अकेले काम किया। तो मैंने कहा भाई एक दिन में 4, तो 4 दिन में ये ए ने अकेले काम किया। बोलो जल्दी करके हाँ या ना। आप मेरे को बताओ टोटल काम था कितना, 60 में से 16 काम ए ने अकेले कर दिया, बचा काम कितना 44। अब 44 करने के लिए ए अकेला है या बी भी साथ में है, बी भी साथ में है, तो दोनों मिलके काम कितना करेंगे बच्चे, ये लो 7 6 42, 6 से 2/7 दिन। जल्दी बोलो हाँ या ना। ओके डन, 6 से 2/7 आ गया, बचा हुआ काम ए ने अकेले कितने दिन काम किया था, प्लस में 4, तो टोटल काम बच्चे 10 से 2/7 दिन में समाप्त हो जाएगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। दोबारा बोलूं, एक बार और दोबारा सुनेंगे, बोर्ड पे फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। स्टार्ट किसने किया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन को मैं भी आऊंगा। डन, 4 दिन ए ने अकेले काम किया। एक दिन में एक कवे में 4 रोटियां खा जाऊंगा, तो 4 दिन में बच्चे टोटल कितनी रोटियां खाएगा, 4 4 4 4 करके 16 रोटियां खा गया। बोलो हाँ या ना। प्लेट में टोटल रोटियां 60 थी, 16 इसके पेट में, तो प्लेट में कितनी बची, इसके खाने के लिए बी ने भी बच्चे अपनी चेयर लगा ली। अब ए खा रहा है 4, बी खा रहा है 3, टोटल रोटियां खा जाएंगे 7, तो 44 खाने के लिए दिन कितने लगे, आया ना बच्चे। 6 से 2/7 दिन तो बच्चे दोनों ने मिलके खाई, 4 दिन ए ने अकेले खाई, तो टोटल कितने दिन में खा गए। क्लियर होगी बच्चे बात। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट की, करो स्टार्ट। कहता है ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 30 डेज। कहता है ए किसी निश्चित काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ही स्टार्टेड द वर्क, उसी ने काम शुरू कर दिया। आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन हिम, 4 दिन बाद कौन आया, बी। एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया, 10 दिन में। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन, तो बी कहते हैं 1/3 काम कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा है। पजलिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे उधेड़ेंगे, समझ में आ जाएगा पक्का। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना, सारे प्रीवियस ईयर के सम है बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है कोई पिछले साल का सम ना हो। और साल सम भी पता है किस पेपर के हैं, सीजीएल लेवल के ही, आपको बता दूं बहुत अच्छे से। आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आपको सब मिल जाएंगे। मेरे पास ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अपनी तरफ से नोट डाउन करके आपको करा रहा हूँ, वो पापा धीरे धीरे जब कंसेप्ट करेंगे वो मैं अपनी तरफ से लिखवा दूंगा। अदरवाइज बच्चे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से ही कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। फिर वही बात करेंगे बच्चे, ए कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है,
30 दिन में। तो ए का काम कितना मान लिया, एक दिन में ए अगर एक काम करेगा तो बच्चे सोच के देखो 4 दिन में वो काम कितना कर देगा, बचा काम कितना, 26। यहां तक किसी को कोई, देखो अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन नहीं किया था बेसिक सा, जिसमें अपने बच्चे अपना शॉर्टकट बना के धड़ाधड़ आंसर निकाले थे 3 क्वेश्चनों के, सेम क्वेश्चन अप्लाई किया है। मैंने कहा भाई 30 दिन है, कितने दिन है, 30 दिन। एक दिन में अगर एक यूनिट काम कर रहा है तो 30 दिन में टोटल वर्क कितना होगा, 30। बोलो हाँ या ना। 4 दिन तक अकेले काम किया, 4 एकम 4 काम कर दिया, 30 में से काम कितना बचा, 26। ये बात समझ आती है, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलेंगे, कहता है भाई आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन हिम, बी उसको उसके साथ शामिल हो जाता है, किसके साथ, ए के साथ शामिल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। और कहता है पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरे काम के जो 10 दिन है ना बच्चे, उस 10 दिन में 4 दिन तो अकेले ए नहीं किया है, तो इकट्ठे ए प्लस बी ने तो 6 ही दिन किया होगा। तो मैं कहूंगा भाई ये 26 काम जो है ना बटे में 6 दिन ए और बी ने कुछ इस तरीके से किया होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। मतलब मैं बता देता हूं, सुन लो, ए प्लस बी ने 6 दिन में टोटल काम किया होगा बच्चे 26, हाँ या ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वही बेसिक, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60 बटे में 20, 3 काम। आपने बोला 6 दिन में 26 काम, तो एक दिन में 26 बटे 6 काम। बोलो जी हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने मेरे को फटाक से बोला 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 तिया 6, 13 बटे 3। ये बात समझ आती है। हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी का एक दिन का काम 13 बटे 3 है। आई रिपीट, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, जिसमें ए का एक दिन का काम कितना था। अगर मैं ए का एक दिन का काम 1 रख दूं, क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आप बोलोगे 13 बटे 3 में से -1 कर देंगे, 10 बटा 3 आएगी। जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर होगी बच्चों बात। दोबारा बोलूं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, दोबारा बोलूं। मैं आप एक बार और रिपीट करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझते हैं। देखो, ए के दिन कितने, एक यूनिट काम मान लिया, तेरी मर्जी बच्चे, चाहे तो इस धरती पे जो नंबर है ना वो मान ले। एक की गुणा करनी आसान होती है, 30 से कम 30 डायरेक्ट पता लग जाता है। अब मान लेते तू कहते मैं तो 2.5 मानूंगा, तो 30 का 2.5 गुना बच्चे करने पर दिक्कत ना हो जाए, 2 गुना कर लेगा तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक यूनिट माना तो 30 टोटल काम हो गया। कितना काम हो गया बच्चे, उसने कहा कि मैंने 4 दिन तक काम किया, तो 4 एकम 4 काम करेगा, तो काम बच जाएगा बच्चे तेरे पास कितना, 26, हाँ या ना। इस 26 काम को 10 दिन बच्चे टोटल काम, टोटल दिन थे, जिसमें 4 दिन ए ने काम किया है, तो ए और बी ने टोटल काम कितने दिन किया होगा, 6 दिन। तो 6 दिन में 26 काम हो रहा है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 13 बटे 3 आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो आगे, अब आप मेरे को बताओ ए का एक दिन का काम कितना था, 1। तो मैं देखो यहाँ पे ये बात लिखूंगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम है 13 बटे 3। ए की वैल्यू बचे 1 रख दूंगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 13 बटे 3। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 13 बटा 3 माइनस में 1, 3 एलसीएम आएगा 13, 3 एकम 3, 10 बटे 3। जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर है, पक्का। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बताओ काम कितना था, इसकी एफिशिएंसी कितनी निकाली, 3 ऊपर चला जाएगा बच्चे, हाँ या ना। तो अगर हम मान लेते हैं उसने पूछा होता पूरा काम, तो मैं क्या देता, 9 दिन में करेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। लेकिन अब उसने क्या बोला है, 1/3 का बच्चे 1/3 कर देंगे तो आंसर कितने दिन, हाँ या ना। रिपीट कराना है बच्चे फिर रिपीट करा लो, अपने को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अपनी मतलब सॉल्यूशन मत देखना, खुद से करके देखो नोटबुक में, जल्दी करो। सॉल्यूशन मत देखना मैंने क्या लिखा है, आप अपनी नोटबुक में खुद से सेल्फ ट्राई करें, क्वेश्चन अच्छा है इसी करके बोल रहा हूँ, जल्दी करो।
हो गया? नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दे, टेंशन क्यों, तभी तो बोला था करो। ले बच्चे, एक बार तू दोबारा मेरे को एक बात बता, सिंपल सी देख, ध्यान से सुनेंगे, जिनको भी समझ में नहीं आया उसके बाद अगर दूसरा मेथड बोलोगे तो वो भी करा दूंगा, बोर्ड पे ध्यान देना, लेकिन जितना अच्छे से आप बेसिक समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहता है 30 दिन है, कितने दिन है किसका, ए का, ए का 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन 4 दिन बच्चे उसने काम किया तो काम रह गया 26 दिन। कितने दिन, अगर 1 यूनिट मानेंगे तो 26 काम रह गया, कितना काम रह गया, 26 काम। इस 10 में से 4 दिन तो ए ने किया था, तो बच्चे बी ने कितने दिन, ए और बी दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया होगा। ए प्लस बी दोनों ने मिलके कितने दिन है, 6 दिन काम किया होगा, हाँ या ना? और ये काम किया कितना, 26 यूनिट। कितनी यूनिट, तो ये बात मैं लिख दूंगा, ध्यान से सुनना। आपने बोला ए के दिन तो आगे कितने, 30, कितने दिन, तो ए प्लस बी के लिए आपने निकाल दिया कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 26, और दिन कितने ले रहे हैं, 6। पहले ये बात आप अच्छे से बताओ, आपको समझ आई या नहीं आई? ये बात आप जितने अच्छे से समझ लोगे ना, इस तरीके के बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरीके से होंगे, और कोई तरीका नहीं बचता। चलो बच्चे आगे, अब पॉइंट बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। आप मेरे को एक बात बताओ, ये वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू क्या मानी, माइनस कर देंगे कितना बचेगा, टोटल काम कितना है, 0 थे 0 गई, 3 तिया, ये पूरा काम समाप्त करेगा बी, तो उसका 1/3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। हाँ या ना? दोबारा कहे तो दोबारा करा दो बच्चे, कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छे से जब तक समझ नहीं आए तो आगे मत बढ़ना। रिपीट करूं, चलो, तुम तो कहोगे नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर दूंगा तुमको। एक शीट खाली थी ना, लिख लो। ए किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, कितने दिन में, 40 दिन में। ए ने भाई लगातार मान लो 10 दिन तक काम किया हो, कितने दिन तक, उसके बाद बच्चे कहता है बी ज्वाइन करता है, ए छोड़ता नहीं है, बी क्या करता है, ज्वाइन करता है उसको काम पूरा करने के लिए, और टोटल वर्क लेट से मान लेते हैं, मैंने बोल दिया है कितना, 25 दिन में समाप्त हो रहा है बच्चे, तू के मन में दोबारा लग गए, तो कहता है बताओ बी अकेला काम कितने दिन में समाप्त करेगा। कोशिश करें बच्चे करने की, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं होगा तो टेंशन में मत आना, लेकिन बच्चे पैनिक क्रिएट मत करो, कोशिश करें। हो गया, हुआ, चलो वो देखते हैं, नहीं हुआ, हुआ, अरे बाजू वाले से बात करेंगे। इधर देख, बोर्ड पे ध्यान देना, आराम से सोचेंगे और आंसर देंगे। बता टोटल काम कितना हो गया, 40 तब होगा जब ए की वैल्यू हमने कितनी मानी होगी, हाँ है ना, 2 मानेगा तो 80, 3 मानेगा तो 120, 4 मानेगा 160, 5 मानेगा 200, 1 मानेगा क्योंकि गुना करना आसान होता है।
टोटल काम 40 हो गया। अब ये 40 ही काम कराना है किससे? बी से। मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म है। किसकी निकालनी है? ये ले बच्चे, तू मेरे को बता 40 में से 10 दिन का काम हो गया तो काम कितना बचा? 25 दिन में 10 दिन तो बच्चे ए ने किया होगा, तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया होगा? बोलो हाँ है ना। 15 दिन में काम कितना? तो एक दिन में काम कितना? दोनों का। ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 1। आंसर। नहीं आया ना समझ? मैं दोबारा बोलता हूं, दोबारा 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 आराम से सोच सुनना। ये 40 10 दिन का काम हो गया तो काम कितना बचा? 30 दिन का काम। बच्चे तू मेरे को ये बता दे, ए प्लस बी ने कितने दिन में किया? तूने बोला 25 दिन तो सर टोटल हैं। इन 25 दिनों में 10 दिन ए ने अकेले काम किया, तो दोनों ने तो 15 दिन काम किया होगा। 15 दिन में काम कितना किया? तो एक दिन में दोनों का, ए प्लस बी का काम आ गया बच्चे 2। बोल हाँ है ना। जबकि तूने ए का काम कितना माना था? बोलो हाँ है ना। अगर ए का काम 1 माना, ए प्लस बी की दोनों की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू क्या लिखेगा? 40/1। आंसर। किस किस का सही था? हाथ खड़े करें। को फायदा थोड़ी है ऐसे, मुझ सिलेबस थोड़ी पूरा कराना मैंने। सोल्व करें। वेरी गुड। बाकी के
इधर इधर फिर दोबारा फोकस करते हैं, समझते हैं। कितने दिन, कितने दिन का हुआ, कितने दिन का बचा? 45 तो ना बचेगा। चले, ये 30 दिन टोटल वर्क है, क्या है? इस 30 दिन में से 15 दिन तो ए ने किया, तो बताओ ए प्लस बी ने कितना दिन किया? ये 15 दिन में कितना काम करेंगे? 35। तो एक दिन में करेंगे 35/15। हाँ ना करो यहां तक। लो जी, ए की वैल्यू कितनी मानी थी? एक घटा दो, 35 - 15, 20 बटे कितना आ गया? काम कितना था? बी की वैल्यू आ गई। कोनी, सीरियसली हाथ खड़े करो, किस किस को समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? गुड, आ जाओ दोबारा देखते हैं। बच्चे वो स्टेटमेंट तो लिखी थी पीडीएफ की, अभी जो पीडीएफ में क्वेश्चन थी नहीं उसमें पूरी स्टेटमेंट है, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो, ए बच्चे कह रहे हैं मैं अकेला कितने दिन में काम समाप्त करता हूँ? 50। कितने दिन तक किया? कितने दिन का काम बच गया? 50 में से 15 दिन का काम हो गया तो 35 दिन का काम बच गया। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर इसको ए करेगा ना बच्चे, अकेला 35 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिन में? कौन? ए। अकेला अगर इसको करेगा तो 35 दिन में काम समाप्त कर देगा। कौन? ए। चले, अब आगे इसने बोला भाई बी ज्वाइन करता है तो टोटल जो दिन है ना वो 30 लगते हैं, टोटल दिन जिसमें ए के भी इंक्लूडेड है। तो बता बी ने काम कितने दिन किया होगा? ए के 15 दिन घटा देंगे तो बी ने काम 15 दिन किया होगा। हाँ या ना? अब बच्चे ये जो बी ने काम किया वो अकेले किया है कि ए के साथ? ए के साथ, क्योंकि इसने बोला नहीं है ए लेफ्ट द वर्क। तो हमने कहा ए प्लस बी ने बचा हुआ काम 15 दिन में कितना कर दिया? फिर वही कंसेप्ट करेंगे, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3। ए प्लस बी 15 दिन में 35, तो एक दिन में 35 बटे कितना आ गया? ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आपने बोला ए प्लस बी के दिन आगे 35, सॉरी एक दिन का काम आ गया 35/15, ए प्लस बी का। समझ आ गया? अब ए की वैल्यू तूने कितनी मानी थी? एक, क्योंकि मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? ठीक है जी बात। अब कहता है बी के दिन निकालो, बताओ टोटल वर्क आपका कितने दिन का है? नीचे वैल्यू किसकी लिखेगा? बी की। और बी की वैल्यू आई कितनी तेरे पास? दोबारा बोलो, एक बार और दोबारा हाथ खड़े करो, किस किस को अभी भी समझ नहीं आया। एक सम लिखते हैं फिर आंसर देना।
ये इधर देखना, जो मेन फोकस है वो यहाँ पर है। पहले था टोटल वर्क, अब क्या है? चलो हो जाओ शुरू। हो गया? नहीं होया? कोई नहीं, होगा क्यों नहीं। अभी ये इसमें से ही करवा रहे होंगे। हो गया? शुरू करें? आ जाओ, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, आपको फर्क महसूस अपने आप हो जाएगा। इधर देखो, 70 में से 20 काम हो गया, काम कितना बचा? पहले यहां लिखे होते थे टोटल वर्क बचे, मान लेते हैं 40 दिन है तो 20 घटा देते थे। अब यहाँ घटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग वर्क यानी कि ए प्लस बी दोनों ने कितने दिन में किया, यानी कि बचे 20 दिन में 50 काम, तो एक दिन में ए प्लस बी का काम 2.5 आ जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब आपको पता है आपने ए की वैल्यू कितनी मानी, एक, तो बी की क्या बच गई, हाँ या ना। बस हो गया, काम खत्म। टोटल काम कितने दिन का था? 1.5 के हिसाब से करवा दो। हाँ या ना। फर्क नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो। अगर यहाँ पे रिमेनिंग की जगह टोटल वर्क लिखा होता ना बच्चे, जैसे मान लो यहाँ लिख देता वो 40 दिन, क्या लिख देता, तो हम पता है क्या कहते, 40 दिन शुरू से लेके एंड तक काम हुआ, जिसमें ए ने 20 दिन किया, तो अकेले बी ने ए के साथ मिलके 20 दिन काम किया होगा। कितना बचा हुआ? दोबारा देख, ये बचा, काम कितना बचा था, उसको 20 दिन में करने हैं दोनों, 50/20 करेगा तो एक दिन में कितना काम आ गया? चलो, अच्छा मेरी एक बात जरा ध्यान से सुने। मैंने जहां तक वो उसका ना, मैंने आपको पूरा बेसिक क्लियर करने की कोशिश की। अगर कोई इंसान अभी भी नहीं समझ रहा हो ना, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका और है। हाँ मैं करा देता हूँ भाई। होता है किसी भी बच्चे का, मान लेता कोई बच्चा इस तरीके से सोच ही नहीं पा रहा, तो भाई दूसरे तरीके से सोच लो। देखो कैसे, आप मेरे को बताओ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता हमारे पास, ध्यान से सुनना बच्चे। यहाँ टोटल वर्क होता 40 दिन में, और अपने से बी की वैल्यू पूछता, ठीक है? आ जाओ शुरू करते हैं। तो मेरे को बताओ टोटल वर्क का मतलब क्या है सर? शुरू से लेके एंड तक काम 40 दिन में खत्म हुआ, यस और नो? शुरू से लेके एंड तक काम किसने किया? ए ने, हाँ या ना? ए का एक दिन का काम एक, तो 40 दिन का 40 काम।
टोटल काम कितना था 70, 70 में से 40 काम तो किसने कर दिया, बचा काम किसका, बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक? एक बार दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ बात। टोटल काम 40 दिन, हाँ या ना, शुरू से लेके एंड तक ए ने काम किया, ए की वैल्यू अगर 1 है तो 40 दिन में ए 40 काम कर रहा होगा, टोटल काम कितना है 40 काम ए ने कर दिया, तो काम किसका बचा, कितना। ये बात समझ आती है? बी ने बताओ दिन कितने लिए, कहते शुरुआत में 20 दिन तो लिए ए ने, टोटल दिन 40 हैं, ए के 20 दिन हटा दो तो बी के दिन कितने बचे, ले बी की वैल्यू 1.5। कुल काम तुम्हारे पास 70 है, बटे में 1.5 कर दे, आंसर आ जाएगा। सर ओ सर तने एक बात कमा, मैं कहा क्या, वो समझो तने दोबारा कराया था ना, वो करा इसे मेथड से। मैं बच्चे देख, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ करना, ये था क्या अगला, ये लो बच्चे, ये था ना हमारे पास काम। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, ये पहले हटा देता हूँ मैं। देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे, अच्छे से समझना। टोटल काम कितना है, मैंने लिख दिया 30, ठीक है, ध्यान से। कुल दिन कितने लगे, एक दिन का काम 1 है तो 10 दिन में 10, 30 में से 10 काम ए ने कर दिया, बचा काम उसको कौन करेगा, बी। वेरी गुड। अब मैंने कहा भाई 20 काम करना है, कितना काम करना है 20, उसको कौन करेगा, बी। मैंने कहा बच्चे 4 दिन तो ए ने काम करा था 10 में से, तो बी ने 6 दिन करा होगा, हाँ या ना, हम हो गया। सर यू दोबारा कराइए एक बार और, मैं बच्चे एक बार और कराता हूँ, दोबारा से देखना, नहीं समझ में आया तो बता देना बस। टोटल काम कितने दिन है बच्चे, रीड करो बच्चे बार बार, जब तक रीड करो जब तक आपको अच्छे से समझ ना आ जाए, गारंटी है बच्चे एक टाइम आएगा समझ आ जाएगा। टोटल काम कितना था 30, मैंने कहा बच्चे टोटल दिन 10 थे ना, ए का काम 10 दिन का हटा दो, 30 में से 10 गया, बचा काम कितना, ये 20 काम करेगा कौन, बी। आपने बोला 10 दिन में ए ने अकेले 4 दिन काम किया है, तो बी ने तो 6 ही दिन किया होगा, बटे 6 आंसर, हाँ या ना। छोटा सा तरीका है बच्चे, दूसरा कोई तरीका नहीं है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने और समझे। लेकिन ये तरीका जब ही समझ आता है जब बेसिक आपने थोड़ा सा ढंग से क्लियर किया हो, नहीं तो बच्चे याद ही नहीं रहेगा। ये बात आप मेरे से रिटर्न में ले लो। अब बच्चे चाहे भले ही आपको मैं कोई भी सम दे दूं, अब टाइम देखना वो कितना लग रहा है, पॉइंट यही सीखना चाह रहे हैं और यही आपको समझाना चाह रहा हूं। लो बच्चे, ए काम कर रहा है लेट से 25 दिन, 25 दिन में काम समाप्त कर देगा कौन, ए। कहता है ए ने काम कर दिया लेट से 8 दिन, कितने दिन काम कर दिया 8, कहता है टोटल वर्क 12 दिन में समाप्त हुआ हो, कितने दिन में, बी के दिन निकाल दो। हो गया, ये देखो बोर्ड पे ध्यान देना, टोटल वर्क कितना 25, शुरू से लेके एंड तक ए ने काम किया, तो बच्चे शुरू से लेके एंड तक टोटल दिन कितने लग रहे हैं 12 काम, बच्चे एक हटा दो, हटा दिया, 25 में से 12 हटा दिया, तो बचा काम कितना, ये करेगा कौन, बी। कौन करेगा, बी के दिन बता दो, 12 में 8 दिन तो बच्चे काम किसने किया, ए ने, तो बी ने कितने दिन किया, तो आ गया 100/13। हाँ या ना, रीड करना सीखना बच्चे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा समय है, कई बार आपके सीजीएल वगैरह के, सीएचएसएल के, एमटीएस के पेपर में देखने को काफी टाइम मिला है, इसी करके मैंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बार बार करवाई, क्योंकि बच्चे गड़बड़ मत कर देना पेपर में। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैं ऊपर ही बैठा हूँ बच्चे, आ जाना, मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा। क्लियर होगी बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको बच्चे पीडीएफ